क्या अलक्सा मस्जिद बनने जा रही है दूसरी बाबरी मस्जिद? आज क्या हुआ आखिरकार जो अमेरिका भी बोल उठा कि सेटलर्स के हमले आतंकवाद है? ये दो अहम खबरें और तीसरी अहम खबर भी वेस्ट बैंक से है कि वॉर क्राइम्स की बात कही जा रही है, फाइल बन चुकी है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ये 2 से 3 अहम खबरें कुछ तस्वीरों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक बने रहिए। वेस्ट बैंक का माहौल ठीक नहीं। तो पहली खबर से करते हैं शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या आतंकवादी हैं हैवानियत करने वाले यहूदी सेटलर्स? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसराइल में बैठने वाले अमेरिका के एम्बेसडर माइक हकबी ने वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म कर रहे इसराइली सेटलर्स की ताज़ा हिंसा को, ताज़ा वायलेंस को साफ साफ टेररिज्म करार दिया है। जो वो कर रहे हैं उसको कहा है, लेकिन उनका कहना है कि ये हमले बहुत कम लोग कर रहे हैं और इसराइल इस मसले से निपट रहा है। अमेरिका की जुबान में मिठास है डिप्लोमेसी की, चालाकी की, लेकिन सच्चाई में जहर है। हैवानियत करने वाले यहूदी सेटलर्स को दहशतगर्द नहीं, ठग कहा गया है। हेडलाइन देखिए, ठग कहा गया है। कहा गया है कि वो जो कर रहे हैं वो दहशतगर्दी है, लेकिन वो खुद ठग हैं। वाह जी वाह! ये वो मौका था जब अमेरिका साफ साफ बोल सकता था कि जो वेस्ट बैंक में चल रहा है वो आतंक है और ये करने वाले सेटलर्स आतंकवादी हैं। सिंपल। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की तरह अमेरिका की जबान ने भी वही पुराना खेल खेला। टेररिज्म तो बोला पर टेररिस्ट नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एक लफ्ज बदलते ही उनका सालों पुराना प्रोपेगेंडा ढह जाता, जिसमें दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान होते हैं और बाकी सब सिर्फ बैड एक्टर्स, एक्सट्रीमिस्ट, दंगाई, ठग्स वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, अमेरिका के एम्बेसडर बड़े ताकतवर इंसान है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इसराइल में बैठ रहे हैं तो इसराइल में भी बड़ा ताकतवर इंसान है वो माइक हकबी। उसने वेस्ट बैंक में, हकबी ने यहूदी चरमपंथियों की वायलेंस को एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कहा, लेकिन जिम्मेदारों को टेररिस्ट की जगह ठग्स बोलकर बचा लिया। हकबी के मुताबिक ये वायलेंस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। हाँ, ये टेररिज्म है, लेकिन ये असल सेटलर्स नहीं, कुछ भटके हुए नौजवान हैं, गिने चुने हैं, इसराइल इन्हें संभाल लेगा। यानी टेररिज्म तो है, लेकिन करने वाले इनोसेंट, मासूम यूथ हैं। क्या सफाई है! किस तरीके की सफाई है ये देख रहे हैं आप और सुन रहे हैं आप। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वेस्ट बैंक में कई महीनों से घर और गाड़ियां जलाई जा रही हैं। फ़लस्तीनियों के खेत उजाड़े जा रहे हैं। उन्हें जैतून की फसल तक नहीं तोड़ने दी गई, जैतून के फल नहीं तोड़ने दिए गए। उनकी भेड़ों को मार दिया गया, मुर्गियों को मार दिया गया, बुजुर्गों और बच्चों को पीटा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, पूरे के पूरे गांव खाली कराए जा रहे हैं। नकबा जैसा माहौल है और ये सब ऑर्गेनाइज सेटलर मिलिशियास कर रहे हैं, ना कि कुछ ठग या गैर सेटलर नौजवान, जैसा कि हकबी दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। ये सब कौन कर रहा है? हम जानते हैं, आप जानते हैं। अमेरिका की पॉलिटिकल कारीगरी अब समझिए। टेररिज्म बोला क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इतनी साफ है कि इनकार नहीं किया जा सकता, पर टेररिस्ट नहीं बोला क्योंकि इसराइल नाराज ना हो जाए, मुस्लिम सेंटर्ड दहशतगर्दी के अमेरिकी नाटो नैरेटिव में दरार ना पड़ जाए, और सबसे बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेमिंग ना बिगड़ जाए, क्योंकि वहां तो मुसलमान ही आतंकवादी बताए जाते हैं। ये वही दोहरी पॉलिसी है जहां कातिल भी दोस्त है और कत्ल भी सेल्फ डिफेंस कहलाता है। फिर भी ये छोटी बात नहीं जो अमेरिका ने कहा कि सेटलर्स के हमले एक खुली दहशतगर्दी है। ये बात अब दुनिया दोहरा सकेगी कि हाँ, ये लीगल नाजायज सेटलर्स दहशतगर्द हैं। अगर अमेरिका ने उनके कामों को दहशतगर्दी बोला है तो हम आप उन्हें दहशतगर्द बोल सकेंगे या और लोग बोल सकेंगे। ये बयान छोटे में भी बड़ा है, क्योंकि पहली बार अमेरिका के ही लफ्जों में कहें तो इसराइली हिंसा को, इसराइली वायलेंस को वही दर्जा दिया गया है जो आज तक सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व था। हालांकि हमारे यहाँ के कुछ लोग अभी इसे नहीं समझेंगे। अब दूसरी खबर सुन लीजिए जो बेहद अहम है, और ये भी एक सवाल के साथ कि क्या अलक्सा मस्जिद भी बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। यरूशलेम में आज फिर अलक्सा की न सिर्फ तौहीन हुई, बल्कि उस पर कब्जे की हल्की मगर शुरुआत भी शुरू कर दी गई है। 20 नवंबर की सुबह लगभग 250 इसराइली इलीगल सेटलर्स ने मस्जिद अलक्सा पर धावा बोल दिया।
पिछले कुछ दिनों से सेटलर्स सैकड़ों की तादाद में मस्जिद अल-अक्सा में घुस रहे हैं। आगे ये तादाद हजारों में होगी और एक दिन बराबरी ये सब जो है, एक दिन इसकी बराबरी बाबरी मस्जिद जैसे कांड की तरह हो सकती है। मस्जिद अल-अक्सा को भी शहीद किया जा सकता है, ऐसी खबर भी आ सकती है। लोगों को अंदेशा है। आज की बात करें तो इस्राएली पुलिस की भारी सिक्योरिटी के साए में सेटलर्स ने अल-अक्सा के अहातों में खुलेआम घुसपैठ की और बात यही नहीं रुकी। सेटलर्स ने मस्जिद के सहन में डांस किया। जरा डांस उछल उछल के देखिए। ये डांस किया क्यों? इथोपिया के यहूदी त्योहार सिगित के नाम पर एक उकसावे वाली परफॉर्मेंस थी। ओ हा हो, इनका मकसद साफ है, अपने कब्जे को पक्का दिखाना और मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम पर सियासी हुकूमत का नंगा पावर शो करना। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक पिछले महीनों में ऐसे इवेंट्स का इस्तेमाल बढ़ा है ताकि अल-अक्सा पर कंट्रोल और डोमिनेंस का मैसेज दिया जा सके, दुनिया की नज़र में ये दिखाया जा सके कि ये तो हमारी है। इस्राएली पुलिस ने ना तो इन्हें रोकने की कोशिश की, ना टकराव से बचाने की, उल्टा पूरी प्रोटेक्शन देकर सेटलर्स को खुली छूट दे दी। यरूशलेम गवर्नरेट के मुताबिक दर्जनों इस्राएली कॉलोनिस्ट 20 नवंबर को जबल अल-मुकाबिर की कब्जाई ज़मीन पर बने पार्क में जमा हुए। ये वो पार्क है जो सीधे मस्जिद अल-अक्सा के सहन की तरफ खुलता है। यहाँ कॉलोनिस्ट या इन बेशर्म सेटलर्स ने राइचुअल डांस किया, नारेबाजी की और खुले उकसावे वाली हरकतें की। यूएन और दुनिया की बाकी ताकतों के हिसाब से ये सेटलर्स मस्जिद अल-अक्सा के अहाते में नहीं घुस सकते, फिर भी घुसते हैं। ये एक साफ साफ मैसेज था कि शहर का कैरेक्टर बदलने की कोशिश जारी है। इस दौरान इस्राएली फोर्सेस ने सिक्योरिटी के नाम पर जबल अल-मुकाबिर की सड़कें बंद कर दी, फलस्तीनी लोगों की आवाजाही रोक दी। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे भड़काऊ प्रोग्राम कोई अकेला वाकया नहीं है, ये पूरा इलाका और अल-अक्सा के आसपास के मोहल्लों को कॉलोनियल कैरेक्टर में ढालने की लगातार कोशिश का एक बड़ा खतरनाक हिस्सा है। और इस हिस्से को फलस्तीनी परख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उसके खदशात से दुनिया को आगाह भी कर रहे हैं। अब एक और अहम खबर सुनिए। वेस्ट बैंक में हो रहे जुल्म को वॉर क्राइम करार दिया गया है। फाइल तैयार है, रिपोर्ट आई है। वेस्ट बैंक में 32,000 फलस्तीनियों की जबरी बेदखली हो चुकी है, 32,000 की। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ये कह रहा है कि सीधा सीधा वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मामला है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज तगड़े लफ्जों में कहा कि 2025 की शुरुआत में इसराइल ने 3 बड़े रिफ्यूजी कैंप्स, वेस्ट बैंक के 3 बड़े रिफ्यूजी कैंप्स जैनिन, टोलकार्म और नूर शम्स से हजारों फलस्तीनियों को निकाला और ये कार्रवाई वॉर क्राइम की कैटेगरी में आती है। HRW की 105 पेज की रिपोर्ट ऑल माई ड्रीम्स हैव बीन इरेज्ड बताती है, इस रिपोर्ट का नाम है ऑल माई ड्रीम्स हैव बीन इरेज्ड, मेरे तमाम ख्वाब मिटा दिए गए, नेस्त नाबूद कर दिए गए। ये रिपोर्ट बताती है कि करीब 32,000 लोग ऑपरेशन आयरन वॉल के तहत जबरन इन कैंप से निकाले गए, उनके घर तोड़े गए और अब तक एक भी फैमिली को लौटने नहीं दिया गया। HRW की रिसर्चर मिलिना अंसारी का कहना है कि 10 महीने हो गए, एक भी बेघर फैमिली को वापसी की इजाज़त इसराइल की तरफ से नहीं मिली। उधर इसराइली फौज ने रॉयटर्स को सफाई दी कि मिलिटेंट्स को रोकने के लिए सिविलियंस के घरों को तोड़ा गया। बताइए, लेकिन यह नहीं बताया कि जिनके घर तोड़े गए या कब्जाए गए वो अपने घरों को वापस कब लौट सकेंगे। फलस्तीनी फैमिलीज के मुताबिक यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, कैंपों को नक्शे से मिटाने की एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। कैंप्स में वही फलस्तीनी रहते हैं जिनकी ज़मीनें, जिनके घर नकबा के दौरान कब्जा लिए गए। वो आज भी अपने उन घरों की चाबियां लटकाए घूमते हैं। कभी आप देखिएगा जब फ़लस्तीनी प्रोटेस्ट होता है तो चाबियां या चाबियों की कुछ मॉडल्स बनाकर लोग हाथ में खड़े होते हैं। वही लोग हैं जो अपनी ज़मीन, अपने घर से अलग हो गए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म नहीं हुए हैं, जुल्म की दास्तान बीती है और बीत रही है। और दुनिया कहती है कि ये सब 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। नहीं, ये इसराइल के पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुका था, जो फ़लस्तीन के ज़मीन पर जिसे पैदा किया गया। मेरे उन लोगों से नाराज़गी नहीं, उन्हें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रोपेगेंडा पढ़ाया गया है, उन्हें पता नहीं है।
حقیقت پڑھنا سیکھیے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.